मैं गुरुजी से 2016 में जुड़ी थी। नोएडा में मैं तब रहती थी और हम लोग बड़े मंदिर जाते थे मेरे पेरेंट्स के साथ। तब उसके बाद फिर 2018 में हम यहाँ आ गए। यहाँ मैंने एडिसन मंदिर में गुरुजी के जाना स्टार्ट किया। वहाँ जाने के बाद लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए जो एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकते, और वो सब गुरुजी की मेहरबानी थी। फिर हम लोगों ने 2021 में हमने सोचा कि अभी हमें भी अपनी फैमिली का आगे सोचना है, तो उसका प्लान करते हैं। तो गुरुजी से मांगा कि गुरुजी हमें बख्शो, हमारे भी एक छोटा सा खिलौना हमारे हाथ में भी आए। तो बस उनके आगे अरदास लगाने की देर है। उस टाइम पे हम लोगों ने मन में सोचा। उसके बाद दिवाली का दिन है 2021, हम लोग आए यहाँ पे। बाहर अंकल मिले। अंकल ने बोला आज लेट क्यों हो गए, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट आरती के टाइम पहुँचे थे 2021 में। तो मैंने कहा अंकल बस घर पे पूजा करते टाइम लेट हो गए। तो अंकल कहते अभी 2 हो ना। मैंने कहा हाँ जी। कहते कोई नहीं, अगली दिवाली 3 होके आना। फिर नवंबर की बात है, दिसंबर में मैं रेगुलर थर्सडे को आती थी और हम दोनों संडे को और इकट्ठे आते थे। तो थर्सडे को मैंने हमेशा लंगर लेना। बाहर अंकल ने हमेशा पूछना कितने लंगर दूँ। मैं कहा अंकल 2। तो एक दिन वो कहते हैं मैं तो आज 3 दूँगा। मैं कहा अंकल जो आपकी मर्ज़ी, जो आपके मुंह से निकला है वो गुरुजी की मर्ज़ी है, आप 3 दे दो। दिसंबर में ये हुआ। फिर हम लोगों को एक्सपेक्टेड था जैसे कि दिसंबर में मुझे मेरी न्यूज़ मिलेगी, पर मुझे एक दिन सपना आया गुरुजी का। तो मैं इधर मंदिर में थी बाहर, और एक आंटी थे, वो सभी बच्चों को कार्ड टॉयज़ बांट रहे थे। तो मैंने आंटी को बोला कि आंटी मुझे भी टॉय दो। आंटी कहते ठीक है मैं अंदर से लेके आती हूँ। आंटी अंदर गए, उन्होंने बाहर आके किसी और अंकल को दे दिया। तो मैंने आंटी को बोला आंटी मुझे आपने टॉय नहीं दिया। कहते आप उन अंकल से लो। तो उन अंकल की तरफ देखा तो वो स्माइल करने लगे। देन मैं यहाँ से अंदर आती हूँ, गुरुजी यहाँ बैठे हैं, और मैंने गुरुजी को बोला आंटी मुझे टॉय नहीं दे रहे। तो गुरुजी ने एक ब्रॉडर सी स्माइल दी और उन्होंने कहा अभी तेरा टाइम नहीं आया। तो मैं उस टाइम तो चुप कर गई। फिर मैंने गुरुजी को इतना बोला कि गुरुजी जब टाइम आएगा ना तो अब दोबारा आप बताने ज़रूर आना मुझे। दिसंबर निकली, जैन निकला, फरवरी में मुझे यहाँ पे अंकल ने बोला सत्संग करने को। मेरे माइंड में यही चलता था कि मेरी कोई न्यूज़ होगी तो मैं सत्संग करूँगी। पर अंकल ने कहा कि मैंने अंकल को बोला अच्छा अंकल मैं संडे करती हूँ। कहते नहीं तो आज ही करना है। सत्संग किया। उसके बाद गुरुजी की जो मर्ज़ी होती है वो वही करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीक एक और अंकल ने यहाँ पे सत्संग किया। उन्होंने अपने सत्संग में बोला कि मेरा एक ऑलरेडी बेटा है, एंड उनका जब उनकी वाइफ जब एक्सपेक्टेड है तो वो चाहते हैं कि उनकी बेटी हो, क्योंकि 2 बेटे संभालना उनके लिए बहुत टफ है। तो उस दिन मैंने घर जाके अपने हस्बैंड को बोला कि अगर हम एक्सपेक्टेड होते हैं इस मंथ तो हमारे बेटी होगी। वो कहते क्यों? मैं कहा आज गुरुजी का मैसेज मिला है कि बेटी ही होगी अगर इस बार हुआ तो उसके फिर शिवरात्रि फिर उसके 1-2 दिन बाद मुझे जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने सारी रात जय गुरुजी का जाप किया है। गुरुजी नहीं दिखे, बस माहौल घर का ऐसा था, कोई फ्रेगरेंस नहीं थी, पर ऐसा था कि जैसे डिफरेंट ही एनवायरनमेंट मेरे घर का हो। फिर इनको बोला कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, बात गई। उसके बाद शिवरात्रि के दिन मुझे पता लगा कि मेरी गुड न्यूज़ है। एंड फिर मैं सोचूं कि गुरुजी को बोला तो था कि आके बता के जाना, शायद यही उनका तरीका है बताने का। शिवरात्रि के दिन वो मुझे ऐसी न्यूज़ दे रहे हैं। उसके बाद हम लोगों के कुछ टेस्ट हुए, जैसे कि गए, फर्स्ट विजिट हुई, टेस्ट हुए। मेरी रिपोर्ट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, कुछ हेरिडिटी। तो उस टाइम पे बात आई अर्जुन पे, उनके टेस्ट होने थे। उनके टेस्ट हुए
तो उसके बारे में थोड़ा वो बताएंगे। जय गुरु जी। वैसे तो स्टेज फेयर नहीं है पर आज बड़ा हो रहा है। सो ऑब्वियसली शुक्राना सत्संग हम जो कर रहे हैं ऑब्वियसली इश्नूर के लिए। और जैसे रिद्धि मैंने बोला कि एक पॉइंट ऐसा आया, एवरीथिंग वाज गुड, होल प्रेगनेंसी वाज गुड, पूरा पीरियड अच्छा जा रहा था और हम कुछ नहीं सोच रहे थे, हम आ रहे थे, सेवा कर रहे थे, जा रहे थे घर, पॉजिटिव थे। पर एक पॉइंट ऐसा आ गया जब मेरे पे सारी बात आ गई कि अब तुम्हारी रिपोर्ट सही आएगी तो ये आगे जाएगा काम, नहीं तो यहाँ पे रोक सकते हैं। तो उस पॉइंट पे आके मैंने मुझे लगा कि अब मुझे तो सिर्फ अरदास करनी है तो मुझे आना चाहिए। तो मैं आया और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब मेरे हाथ में है, आप देख लो, मैं नहीं कुछ कर सकता और आपको देखना है। फिर मेरी डॉक्टर ने बोला कि वो खुद ही हमें कॉन्फिडेंस देती रही कि ठीक है, डोंट वरी, तुम दोनों आ तो रहे हो। डॉक्टर ने हमेशा ये बोला कि आपको डरने की कोई बात नहीं है, बट अपने मन का फेयर अलग था। टाइम तब तक 2-3 मंथ्स ही हुए थे, बट इतना ज़्यादा इमोशनली हो चुका था उससे अटैचमेंट। पहले कभी हमारी मैरिज को 10 इयर्स हो गए थे, कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमें कब प्लान करना है या क्या है, कभी इस चीज़ से अटैच नहीं थे। मेरे मम्मा मुझे हमेशा कहते थे जब तुम चाहोगे ना अपने मन से तब तुम्हें ये बख्शीश मिलेगी। तो ना कभी चाहा, ना कभी इतनी एक्साइटमेंट दिखाई कि हमें अभी बेबी चाहिए या कुछ भी। पर जब इसकी न्यूज़ आई और तब भी सोचा था कि ठीक है, अभी हाई टाइम है, इसके बाद क्या करना है तो अभी ही प्लान करते हैं बेबी। तो जब इसका न्यूज़ आई उसके बाद ऐसी अटैचमेंट हुई कि हर मोमेंट इसके ही अराउंड घूमने लगा। तो उसके बाद फिर अर्जुन के टेस्ट हुए। संडे को मुझे एक दिन अर्ली मॉर्निंग में फिर गुरुजी का सपना आया और इनके टेस्ट हो चुके थे, तब तक रिपोर्ट्स नहीं आई थी। मुझे उनका सपना आया, उन्होंने सपने में आके बोला तेरा टाइम आ गया है। और जो मांगा था उन्होंने वैसे ही वो बोला। उस दिन संडे को जब सब डॉक्टर, सब क्लिनिक्स, सब क्लोज रहते हैं, उस दिन मुझे मेरी डॉक्टर का कॉल आता है कि मैंने आपको बोला था डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं और सब सही है, बी हैप्पी। तो मैंने इनको कॉल किया, मुझे डॉक्टर का कॉल आया। उस टाइम सपना माइंड में भी नहीं था, कुछ नहीं, वैसे इनको मॉर्निंग में बता दिया था, बट जब डॉक्टर का कॉल आया 12 o'clock मंदिर आने से पहले, तो मैंने इनको कॉल करके बोला कि ऐसे डॉक्टर का कॉल आया एंड एवरीथिंग इज़ गुड। तो हम दोनों खुश हो गए। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताया कि सब सही है, कोई भी डरने की बात नहीं है। फ़ोन बंद करने के बाद एकदम से एक जैसे अंदर से डिफरेंट आवाज़ आई कि हाँ, आज ही तो सुबह गुरुजी का सपना आया था कि तेरा टाइम आ गया है, और आज ही उन्होंने ये रिपोर्ट संडे को मुझे डॉक्टर को कॉल करके बता रही है, जबकि उसका वर्किंग डे भी नहीं है। अगेन वेडनेसडे वो मुझे कॉल करती हैं कि मैंने आपको बताना था, आपकी रिपोर्ट सही है। अब संडे क्या था और वेडनेसडे क्या था उसका मुझे पता नहीं है, जो करवाया इन्होंने करवाया। उसके बाद जब सारा प्रेगनेंसी निकला, आती रही यहाँ पे, कि पता नहीं इन्होंने कैसे टाइम निकाल दिया। हम दोनों ने सारा टाइम हंसते हंसते निकाला। इनकी मेहर रही, जिसका मैं कितना भी शुक्राना करूँ मैं वो कम होगा। उन्होंने हर टाइम हमारे साथ रहे, जब बोलो जय गुरु जी अंग संग रहना। अभी रिसेंट की बात है, लास्ट वीक मेरे मम्मा इंडिया में जा रहे थे, घर से निकल रहे थे, तो वैसे ही कह के निकले घर से, गुरुजी मैं जा रही हूँ, मेरे साथ चलो, मेरे अंग संग रहना। वो गए, शॉप पे गए, शॉप के बाहर सारा वो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो रोड सारी वो ख़राब थी, तो वो उतरने लगे, उनका पैर टर्न हो गया एंड शी रोल्ड ऑन। आगे बुलडोज़र था, वो इतना रोल हो रहे थे कि जाके उन्होंने बुलडोज़र पे उनका सर लगना था। एकदम उनकी अपनी ही शॉप के एक लड़के ने उनका हाथ पकड़ के उनको खींच लिया। बाद में मम्मा कहते हैं मुझे नहीं पता उसने खींचा कि गुरुजी ने मुझे खींचा, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था मेरे अंग संग रहना। इनके गुरुजी के साथ हर दिन सत्संग है, कब वो क्या नज़ारे दिखा देते हैं पता नहीं लगता।
हम लोग मांगते रहते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, उनको सब पता होता है किस चीज़ का क्या राइट टाइम है। उनसे बढ़कर कोई जानी जान नहीं है। कुछ वैसे तो मेरा मतलब वॉल्यूम इतना हाई रहता है, आज फ्लैट हो गया। सो जिस पॉइंट पे रिद्धि मैंने छोड़ा कि रिपोर्ट्स के लिए हम वेट करते हैं, तो ठीक है, मैंने थोड़ा फिर प्रैक्टिकली सोचता हूँ, ऐसा नहीं इमोशनल हो गया कि ठीक है आए तो ये रिपोर्ट्स, अब गुरुजी क्या करेंगे उस रिपोर्ट्स में, ठीक है वो कर देंगे, अगर ब्लेस हो जाए तो ठीक, दैट्स ओके। पर हमें इमोशनल कनेक्ट है, तो मैं अपनी वाइफ को जाकर रोज़ देख रहा हूँ, आई फील कि हाँ वो बहुत डाउन है, लेट हर बी पॉजिटिव। तो उस केस में बस मैं आ रहा हूँ और मांग रहा हूँ कि हाँ ठीक है, मैं शुक्राना करूँगा उस दिन, मैं आऊँगा यहाँ पे आपको, क्योंकि मैं पहले इस वे से इतना वाकिफ़ नहीं था और मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था कि आप अपने इतने इमोशंस इतना ओपनली बता दो सबको, तो इट्स वेरी टफ। जो मुझे अभी फील भी हो रहा है, तो इसलिए दैट्स इट। तो जो सभी आए यहाँ पे उनके लिए थैंक यू, और आप इश्नूर को अपने मन से ब्लेसिंग दो, दैट्स इट, थैंक्स। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।